Hello students, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. We are going to discuss class 9th English Behive, lesson 7, Reach for the Top. If you visit first time, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comment. यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। ये रीच फॉर द टॉप के क्वेश्चंस आंसर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट के और सेकंड पार्ट के। फर्स्ट पार्ट में है संतोष यादव, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके परीक्षा में मोस्टली पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई वाज संतोष यादव सेंट टू अ लोकल स्कूल? संतोष यादव को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया था? संतोष यादव वाज सेंट टू द लोकल स्कूल because it was the custom of her family to send their children for study to the village school. संतोष यादव को गांव के ही लोकल स्कूल में इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसके ये पारिवारिक रीति रिवाज हुआ करती थी और इसलिए वो लोग अपने बच्चों को गांव के स्कूल में ही पढ़ाना अच्छा समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन डिड संतोष यादव लीव होम फॉर दिल्ली एंड भाई? संतोष यादव ने दिल्ली के लिए अपने घर को क्यों छोड़ा और कब छोड़ा? संतोष यादव्स पेरेंट्स वांटेड टू गेट हर मैरिज, सो शी लेफ्ट फॉर दिल्ली. शी टुक एडमिशन इन दिल्ली एज शी वांटेड टू कंप्लीट हर एजुकेशन देयर. संतोष यादव के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया और दिल्ली के लिए रवाना हो गई। उसने दिल्ली के स्कूल में एडमिशन ले लिया क्योंकि वह अपना आगे की एजुकेशन पूरा करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, विच टॉप ऑनर डिड द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टो अपॉन हर? भारत सरकार ने उसके लिए सबसे कौन से उच्चतम या श्रेष्ठ सम्मान से सुशोभित किया? द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर द नेशंस टॉप ऑनर द पद्मश्री. भारत सरकार ने भारत के सबसे उच्च सम्मान पद्मश्री से उन्हें विभूषित किया। किसे? संतोष यादव. हाउ मेनी टाइम्स डिड संतोष यादव क्लाइम माउंट एवरेस्ट? संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट कितनी बार चढ़ाई की? तो संतोष यादव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की, 2 बार फतेह किया। लॉन्ग आंसर देख लेते हैं मित्र। हु वाज संतोष यादव? गिव अ करेक्टर स्केच, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हर लाइफ. संतोष यादव कौन थी? उसके जीवन को संक्षेप में विवरण दीजिए। संतोष यादव was born in a society where girls were not welcomed, but her grandmother had a wish for a girl. Santosh had 5 brothers. She got her primary education in a local school, but she left home for further education in Delhi. She also studied in Jaipur. She climbed Aravalli Hills for the first time. She got admission in the Nehru Institution of Mountaineering. She was the youngest lady of the world who scaled Mount Everest. She was also the first lady of the world who scaled Mount Everest twice. The Indian government gave her the Padma Shri Award. इसका थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। संतोष यादव का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ लड़कियों का स्वागत नहीं किया जाता था, लेकिन उसकी दादी माँ ने एक बेटी की इच्छा की थी, लड़की की कामना की थी। संतोष यादव के 5 भाई थे। उसने अपनी प्राइमरी या प्राथमिक शिक्षा गांव में ही लोकल स्कूल में प्राप्त की, लेकिन आगे की शिक्षा के लिए वह
दिल्ली रवाना हुई। उन्होंने जयपुर के स्कूल में भी स्टडी की। अरावली हिल्स पर पहली बार उन्होंने आरोहण किया, चढ़ी। और वह नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन स्कूल में भी उन्होंने एडमिशन पाया। वह सबसे कम उम्र वाली महिला, संसार की प्रथम महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। और इतना ही नहीं, वह सबसे प्रथम महिला भी बनी जिसने माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह किया। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए पद्मश्री अवार्ड से विभूषित किया। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस आंसर। अब इसी में सेकंड पार्ट भी लगा हुआ है, मारिया सारापोवा। मारिया सारापोवा, शॉर्ट आंसर इसके हैं, हु वाज मारिया सारापोवा? Maria Sharapova was a tennis player. She was a Russian. She was born in Siberia. मारिया सारापोवा टेनिस प्लेयर थी, वह रशियन थी और उसका जन्म साइबेरिया में हुआ। What was her dream which she was pursuing? उसका सपना क्या था जिसका वह पीछा कर रही थी, अनुसरण कर रही थी? She was pursuing to be number 1 tennis player in the world. It was her dream. वह संसार में नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनने के लिए आशान्वित थी और यह उसका सपना था। ऐसा सोच करके वह अपने कार्य को अंजाम दे रही। Why did she go to Florida? How old was she then? फ्लोरिडा क्यों गई थी और उस समय उनकी उम्र कितनी थी? She went to Florida for training with her father. She was less than 10 years old then. वह अर्थात संतोष यादव अपने पिताजी के साथ ट्रेनिंग लेने हेतु फ्लोरिडा गई थी। उस समय उनकी उम्र 10 वर्ष से भी कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट डज मारिया सारापोवा रिकॉल? मारिया सारापोवा क्या ध्यान करती हैं, किस चीज़ को बार बार दोहराती हैं? तो मारिया सारापोवा रिकॉल्स दैट शी फेल्ट वेरी लोनली. She used to miss her mother a lot. Her father worked hard enough to continue her tennis training. मारिया सारापोवा इस बात को रिकॉल करती हैं कि वह बहुत अकेलापन महसूस करती थी और उन्हें अपनी माँ की काफ़ी याद आया करती थी। उनके पिताजी ने उनकी टेनिस ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए कठिनतम प्रयास किया, परिश्रम किया। What touched the hearts of tennis fans? ऐसा क्या किया कि टेनिस फैंस के दिल को उन्होंने छू लिया? तो हर जर्नी टू अचीव वीमेंस टेनिस फ्रॉम स्नोई प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। साइबेरिया के प्लेन मैदान में जन्म लेने वाली महिला की जो जर्नी थी, उन्होंने इस तरह से अपने आप को जो है कवर किया और वहाँ तक की यात्रा की। इस तरह से उन्होंने अपने टेनिस जो फैंस थे उनके दिलों में जगह बना ली। आइए अगला हम लॉन्ग आंसर देखते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द लाइफ ऑफ मारिया सारापोवा। उनके मारिया सारापोवा के जीवन पर शॉर्ट नोट लिखिए। करेक्टर स्केच करके भी क्वेश्चन ये आ सकता है, राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ मारिया सारापोवा, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर देखते हैं। Maria Sharapova is a famous Russian tennis player. Her parents packed her off to train in the United States. When she was less than 10 years old, she missed her mother. Her father could not visit her during her training. She never thought of quitting because she knew what she wanted. She was determined. She had a hunger for success. She was proud of her Russian citizenship. Her blood was Russian. इसका मीनिंग देख लेते हैं संक्षेप में। मारिया सारापोवा एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। उनके माता पिता ने उनकी
10 वर्ष की कम उम्र में ही उनके लिए यूनाइटेड स्टेट में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था, तैयार कर दिया था। वह अपनी माँ को बहुत याद करती थी। उनके पिताजी ट्रेन उसके पिताजी या उनके पिताजी ट्रेनिंग के दौरान उनसे मिल नहीं सकते थे। वह कभी भी उसे छोड़ने की उन्होंने मन में विचार नहीं सोचा, क्योंकि वह जानती थी कि वह क्या चाहती है। वह दृढ़ निश्चयी थी, उसके अंदर सफलता के प्रति भूख थी, और वह रशियन सिटीजनशिप रखने के या होने के कारण अपने आप पर गौरवान्वित थी। उनके ब्लड में रशियन भावनाएं छिपी हुई थी, अर्थात हर ब्लड वाले रशियन, उनका पूरी तरह से ब्लड भी रशियन था, ये उनके मन में हमेशा बना रहता। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपने